दोस्तों, आज मैं आपको अपने मैथ इजी चैनल में त्रिकोणमिति पूरक कोण बताने वाला हूं, जो कि ये 10वीं के छात्रों के लिए बेहद ज़रूरी होता है और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 5 नंबर का तो आपका फार्मूला ही आता है। उसके बाद क्वेश्चन भी आते हैं 2 नंबर के, 2 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूलों को आप देखिए, बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ इसको आपको कैसे याद करना है। यदि आप इस तरीके से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा और आप आसानी से ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है कॉस थीटा। तो इसी का जस्ट अपोजिट कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद आप जैसे टेन थीटा निकाल लें तो टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है कॉट थीटा। तो आपको जब टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा पता है तो इसी का जस्ट अपोजिट कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है टेन थीटा। यानी कि यदि आप एक याद कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए आप एक को समझना पहले। जैसे ये लिखा है कॉसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू लिखा है सेक थीटा। तो आप सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा, ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि पता है कि कॉसेक का सेक होता है तो सेक का कॉसेक हो जाएगा। ठीक है। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि लिखा साइन थीटा को आप साइन ए भी लिख सकते हैं, जहां थीटा ए कोण है। यानी कि आप थीटा की जगह ए भी लिख सकते हैं और ए की जगह थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लिया आपने सूत्र मैंने जिस प्रकार बताया आपको, कि जैसे आप फिर से एक बार देख लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन का यदि कॉस होता है तो कॉस का यहाँ पे साइन हो जाएगा। इसी प्रकार टैन का कॉट होता है तो कॉट का आपका टैन हो जाएगा। इसी प्रकार कॉसेक का सेक होता है तो सेक का आपका कॉसेक हो जाएगा। तो इतना फार्मूला है त्रिकोणमितीय पूरक कोण का। इससे आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 10वीं में। तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कैसे इनको सॉल्व करना। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन 80 डिग्री बटे कॉस 20 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करना ध्यान से देखिए। जैसे ये लिखा साइन 80 डिग्री, तो इसको पहले आपको इसी फार्मूले से, ये वाला जो लिखा साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, इस पे आपको रखना है। तो साइन 80 है तो आपको नीचे वाले को देखना है, क्योंकि इसी से आपको जो करना है, आगे आपको कुछ भी नहीं सोचना है। तो 80 है तो आपको 20 घटाना है 90 में से। तो सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पे होना चाहिए आपको 70 डिग्री होना चाहिए। हाँ, आप थोड़ा इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे 70 डिग्री चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट था। 70 डिग्री। तो यहाँ आप नीचे वाले को घटाएंगे तो 90 माइनस 20 डिग्री करेंगे। डिग्री अभी ना लगाइए। 90 माइनस 20 अपान, अब इसको आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि एक आप चेंज कर दिए ऊपर वाले को तो नीचे वाले को चेंज नहीं करना है। तो कॉस 20 डिग्री ऐसे लिख लेना है आपको। उसके बाद साइन का आपको पता है उल्टा होता है कॉस। तो 90 माइनस 20 यानी, हाँ, यानी कि आपको साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है कितना, कॉस थीटा। तो कॉस कितना है 20 डिग्री अपान, पहले से ही है कॉस 20 डिग्री। ये दोनों सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब कटेंगे तो मान आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये इसी तरह तीनों क्वेश्चन है, सेम इसी तरह है। हमने पहले क्या किया, साइन 70 डिग्री है अपान कॉस 20 डिग्री। तो साइन
हमको 70 लाना है तो हमको नीचे वाले से घटाना है, तो साइन 90 माइनस 20 तो हो गया 70 अपॉन कॉस 20। फिर इसके बाद हमने फार्मूला पे अप्लाई किया, ये जो फार्मूला आपको बताया था हमने, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, तो यही अप्लाई कर दिया। तो कॉस ये हो गया आपका 20 डिग्री अपॉन नीचे पहले से था 20 डिग्री, ये दोनों सेम है इसलिए क्या हो गए, कट गए। जब कट गया तो इसका आपका मान 1 है, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। जैसा दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा 1 सेकंड, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा नीचे आएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा tan 31 डिग्री बटे cot 59 डिग्री। तो देखिए इसी सेम उसी तरह आपको सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे पहले आप देखिए सबसे पहले कि यहाँ लिखा हुआ है tan 31 डिग्री और नीचे लिखा हुआ है cot 59 डिग्री, यानी आप चाहे ऊपर वाले को चेंज कर दें चाहे नीचे वाले को चेंज कर दें, किसी को भी चेंज कर दीजिए आपका आ जाएगा आंसर। तो हमने पहले ऊपर वाले को हम कर देते हैं चेंज, तो tan 90 माइनस, जब आपको ऊपर वाले को चेंज करना है तो नीचे वाले से आपको घटाना है, ये बात को ध्यान रखना। तो 59 tan 59 अपान में क्या है आपका cot 59 डिग्री। इसके बाद आप tan 90 माइनस थीटा बराबर पता क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot यहाँ पे 59 है तो 59 डिग्री अपान पहले से भी एक cot 59 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम हो गए, जब सेम हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसका मान क्या आएगा, एक। ये आप दूसरे का आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसी प्रकार है सेम, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, फिर आपको बताते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री। तो देखिए सॉल्यूशन, साइन 42 है तो आपको इसको रोक लेना है या इसको चेंज कर दी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट को चेंज करते हैं, तो साइन 90 माइनस इसको लिखना है फिर 48, तो आप घटाएंगे तो 42 आएगा, इंटू इसको सेम रखना है, ऐसे होल्ड रखना है, कॉस 48 डिग्री प्लस, यदि आप इसको चेंज करते तो इसी कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस 48 घटाना पड़ेगा इंटू साइन 48 डिग्री। फिर देखिए इसके बाद इक्वल लगाइए, साइन आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा किस में जाता है, कॉस थीटा में। अभी आपको फार्मूला मैंने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है कॉस थीटा। तो आप इसको साइन 90 माइनस थीटा को किस में चेंज करिए, कॉस में, कॉस 48 डिग्री इंटू पहले से ही मौजूद है कॉस 48 डिग्री प्लस, अब कॉस किस में चेंज होता है, अभी आपको मैंने बताया कि कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना आपका 48 डिग्री इंटू पहले से ही है साइन 48 डिग्री। तो देखिए ये हो गया एक स्टेप। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे कॉस 48 डिग्री है, यहाँ भी कॉस 48 है, यानी कि इसका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। तो कॉस कॉस का गुणा होता तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 48 डिग्री
प्लस साइन 48 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री, इनका दोनों आपस में गुणा होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 48 डिग्री। तो देखिए आप पता होगा पिछले वीडियो यदि आपने हमारा देखा त्रिकोणमिति के जो मैंने फार्मूला बताया था फर्स्ट वीडियो, तो उसमें मैंने आपको फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहीं पे सेम वही सर्वसम का लगने वाली है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोण समान है, यहाँ पे 48 है, यहाँ भी 48 है, इसका मान हो गया आपका 1। तो देखिए हमने आपको तीनों क्वेश्चन बढ़िया ढंग से समझाया है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये 10वीं में बहुत ही ज़रूरी है, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए यदि आप को करना है तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए। फार्मूला पहले आप याद कर लीजिए, इसके बाद आप क्वेश्चन पे आइए तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार और आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम सामने है, आपका होने वाला है, कुछ ही दिन है, तो इसलिए आप जितने दिन शेष बचे हैं तो उसको समय सारणी बनाकर आप पढ़ाई कीजिए और बढ़िया नंबर लाइए। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये आसानी से समझाया। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मैंने चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको बताऊँगा मैथ कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए आप अपना कीमती समय दिए हैं, तो इसके लिए धन्यवाद।